विंटर्स विंटर्स एंड विंटर्स और विंटर्स में खिलते हैं ये रंग बिरंगे बहुत सुंदर सुंदर फूल, चाहे वो ढेलिया के हों, चाहे वो क्रिसैंथेमम्स हों या कोई भी वैरायटी। अब इनकी केयर कैसे करें, इनको पानी कब दें जिससे हमें अगले साल के लिए भी फूल मिल जाएं। इन सब की नॉलेज हमारी यूनिट 23 ऑफ ऑल इंडिया किचन गार्डन तो हमें देगी ही देगी, जिससे नेचर के हम और ज़्यादा पास रहें और बीमारियों से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि नेचर लवर्स तो हमेशा फिट एंड फाइन रहते हैं। और लेक्चर के लिए आएंगे कौन? महेश मिश्रा जी। इनसे ज़्यादा नॉलेज तो फूलों की और बागबानी की शायद किसी को भी नहीं होगी। और होस्ट, वाओ, दे आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और इस बारी तो हमारी हेड मिसेस प्रवीण कोहली का बर्थडे सेलिब्रेशन भी था, जो हम सब ने बहुत ज़्यादा खुशी से मनाया। और उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा लेक्चर। अभी देखिए हम लोग बिल्कुल बसंत में एंटर कर रहे हैं। जितना गौर से सुनेंगे ना, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और ये जो टाइम होता है बसंत का, कैलेंडर से देखें तो ये लाइफ मंथ है, एकदम परिवर्तन होता है इसमें। इस समय आप देखिए जो सर्दियों का आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट अब आपको मिल रहा है फूलों में और बगीचे में। और गर्मियों के लिए जो हार्श कंडीशंस होंगी उसको बहुत अच्छा करने के लिए ये शोइंग टाइम होता है। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं बीज मंथ, वो ये है। तो फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आगे की तैयारी करने का। अब इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं किसी भी गार्डनर के लिए, फरवरी और जुलाई रेस्टलेस टाइम होता है। रेस्टलेस मतलब इसमें 1 मिनट का टाइम नहीं होता। और आज मैं आया हूं तो बिकॉज ऑफ आप सब लोगों का प्यार है, मैं मना नहीं कर सकता। अदरवाइज मेरे लिए आज के 4 अपॉइंटमेंट थे, मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल की थी जब इन्होंने रिक्वेस्ट की। और देखिए अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। फरवरी में पहले मैं विंटर से शुरू करता हूँ कि विंटर में आपने मेहनत की, उसके लिए क्या करना चाहिए। आपने सब फूल लगा रखे हैं, सब्जियां आप रेगुलर एंजॉय कर रहे हो जो वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं, लेकिन जो फूल हैं वो खिलना स्टार्ट हुए हैं विंटर्स के। और लोगों की मैक्सिमम कंप्लेंट होती है कि फूल हमने 4 महीने से मेहनत की है, फरवरी में खिले, फरवरी पूरा भी नहीं गया, आधे फूल हमारे खराब हो गए, या मार्च आते थे हमारा गार्डन खत्म हो गया। फूलों की लाइफ नहीं लंबी होती, या खिलेगा तो एकदम से खिलकर एकदम से डाउन। इसमें बेचारा प्लांट कुछ नहीं कहता, हम लोग उसको फोर्स करते हैं ऐसा करने के लिए। अब स्टार्टिंग में ये कर रहा हूं कि जो भी फूल आपके खिल रहे हैं, अभी खिलना शुरू हो गए हैं, किसी भी प्लांट को मैच्योर मत होने दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी फूल खिला है उसमें बीज बनना शुरू हो गया, मतलब आपका प्लांट खत्म। तो आपने एग्जांपल अभी मैं पीछे देख रहा हूं, जैसे अभी कैलेंडुला खिला हुआ है। कैलेंडुला सबसे पहले बीज बनाना शुरू करता है, उसका फ्लावर आ रहा है, 5 फूल आ रहे हैं और बर्ड्स आ रही हैं, लेकिन पहला फूल है उसने ड्राइनेस लेना स्टार्ट कर दी, बीज सीड फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया। जैसे उसमें सीड फॉर्मेशन बनी वो बाकी बर्ड्स को खत्म कर देगा। तो कोई भी प्लांट जो अब अपकमिंग है, फ्लावर्स आ रहे हैं, उसको सीड मत बनने दो आप। अब आप कहोगे कि हम फूल को काटें, क्योंकि फूल तो खिलाया हम लोगों ने। तो फूल आपको काटना नहीं है, लेकिन उसको मैच्योर नहीं होने देना है। मतलब फूल खिला आप एंजॉय करिए, लेकिन जैसे वो सिम्टम देता है, हर फ्लावर सिम्टम देता है मैच्योरिटी का, कि वो मैच्योरिटी पे आने वाला है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको कैलेंडुला इजीली हर आदमी पहचानता है उसको। किसी भी फ्लावर की आउटर पेटल्स होती हैं, जो आउटर मोस्ट पेटल होती हैं, यदि वो डीकलरिंग स्टार्ट कर देती हैं, मींस दैट द सिम्टम। आप जब तक फ्लावर का एंजॉय करो, जब तक वो फुल ग्लेयर पे है, लेकिन जैसे आउटर मोस्ट लेयर उसकी डीकलरिंग स्टार्ट होगी, मतलब वो सिम्टम है कि इसने अपना मैच्योरिटी लेना स्टार्ट कर दिया। उस स्टेज पे उस फ्लावर को आप कट करके आप अपने बुके में लगाओ, जहां भी यूज करो, उसके बाद भी वो ओपन रहेगा, लेकिन प्लांट पे मत रहने दो। जब आप उसको कट करेंगे तो वो जो स्टिक है वो वापस से फ्लावर प्रोड्यूस करेगी। जो स्टिक नीचे से कर ले, मैं उस पर भी बताऊंगा सब बातें, आपको शायद सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा यदि आप गौर से सुनोगे। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि फ्लावर्स हमारे 3-4 तरह के होते हैं। और जैसे इन्होंने बोला डहेलिया, अब डहेलिया अपने आप में एक वाइड वर्ल्ड है। डहेलिया में भी बहुत सी वैरायटीज हैं, फ्लोरस भी है, मल्टी फ्लोरस है, सिंगल प्लांट है। अब कोई भी फ्लावर, जैसे मैंने भी एग्जांपल आपको कैलेंडुला का दिया, ये मल्टी फ्लोरस प्लांट्स हैं। तो मल्टी फ्लोरस प्लांट जो बुके में बनते हैं उनको आपको कट करते रहना है। लेकिन जो सिंगल फ्लावर्स हम लोग लेते हैं, जैसे सिंगल गुलदाउदी ले रहे हैं, सिंगल डहेलिया ले रहे हैं, उसको भी आपको कट करना चाहिए। आप कट करेंगे तो वो और फ्लावर देगा, लेकिन साइज छोटी होगी।
जब आपने एक फ्लावर लिया उसको कट किया मैच्योरिटी के बाद में, तो नीचे से 4 बड निकालेगा, उनकी साइज उससे 50% होगी, लेकिन फ्लावर देगा। तो आप कंटिन्यूटी में उसको ले सकते हो। तो फ्लावर कट करना जरूरी है। आप कट नहीं करोगे तो होगा क्या, उसका एनाटॉमी कंप्लीट हो जाती है, उसका साइकिल कंप्लीट होगा, तो जल्दी ड्राई होगा, सीड पे आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अभी क्योंकि फ्लावरिंग ओपन होने का टाइम है, ब्लूम पे आ रहा है, तो आपको चाहिए कि अप्रैल तक, मई तक फ्लावर्स खिलें। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब इसका सिर्फ रिजल्ट ये होगा कि जब आप कट करेंगे तो हो सकता है जो सेकंड जनरेशन उसकी साइज थोड़ी छोटी होगी, लेकिन फ्लावरिंग पे आएगा। और आपने सीड टोटल प्लांट्स के नहीं बनाने कि आपके 20 गमले लगे तो सब में 20 पकने दो, आपको ये भी नहीं करना चाहिए। आपको जैसे फ्लावर ओपन होता है, ये इस स्टेज की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस स्टेज पे जब भी आपके फ्लावर्स ओपन होते हैं उसमें आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, आपके ग्राउंड में है या गमले में है, कि जो सीड आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार करना चाहते हो उस गमले को बिल्कुल आप सेलेक्ट कर लो, उस पर मार्किंग कर दो, उसके आसपास इंफीरियर क्वालिटी के सीड्स और प्लांट्स मत रखिए। क्योंकि जब पोलन ट्रांसफर होता है तो सीड क्वालिटी इंफीरियर हो जाएगी। तो आपको लाइक जैसे मैरीगोल्ड है या आपका कैलेंडुला है या कोई भी प्लांट, आपको लग रहा है कि ये 2 गमले बहुत अच्छे हैं, उनको आप सेपरेट कर दो ताकि ये सिर्फ पोलन वहां तक रहे। कोई हल्का प्लांट है, उसका पोलन ट्रांसफर हो गया तो सीड में जीन ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो आपका जो नेक्स्ट ईयर सीड होगा वो इंफीरियर होगा। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट इस समय बहुत क्रूशियल है। अब क्या होता है कि मेरे पास फोन आता है, ये फूल खिलना शुरू हो गए और हमको खाद डालनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि इस समय खाद के लिए बोल रहा है माली, समय डीएपी डालना है, यूरिया डालना है, मैन्योरिंग करनी है, खाद डालनी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब क्यों खाद की जरूरत है? जब प्लांट खुल चुका है, फ्लावरिंग पे आ गया है, अब उसको फीड की क्या जरूरत है? यदि आप इस समय फीड करेंगे तो आपका प्लांट जो 1 महीना चलेगा वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। आप देखिए, बड़ा सरप्राइजिंग है ना। हम लोग देखिए होता क्या है कि गार्डनिंग में हम लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अक्सर होता है कि सर आपका गमला या इतना बढ़िया क्यों होता है? क्योंकि ये गलतियां नहीं होती। अब आप भी इन जनरल कोई भी आदमी कहेगा हाँ फूल खिल रहा है, इसको अब ताकत की जरूरत है। आपने कुछ भी उसको एनर्जीज दे दी, वो एनर्जीज उसको बेसिकली खत्म करेंगी। सर एक क्वेश्चन था, ट्यूलिप का भी अगर कट कर दें तो साइड पे वो मैं अभी नेक्स्ट पे आऊंगा। आप थोड़ा वेट करो, आपको सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, 1 बाय 1 में सब चीज आपको वो कर दूंगा। तो अभी आपने उसको कोई भी फीड नहीं देना है। जो फ्लावर्स ओपन हो चुके हैं या बडिंग पे आ गए हैं उनको नहीं देना है। जो फीडिंग था वो लास्ट जनवरी 10 से पहले हो चुका है। जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी लेक्चर सुनते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि उससे पहले बडिंग से पहले जो आपने फीड कर दिया वो प्लांट के काम आएगा। बडिंग के बाद जब फ्लावर ओपन होना स्टार्ट हो गया उसके बाद आप फीड कर रहे हो, मतलब आप अपने प्लांट को खत्म कर रहे हो, आपको देना नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा, इस समय चेंज ऑफ वेदर है। देखिए टेम्परेचर एकदम चेंज हो रहा है। अभी 1 हफ्ता पहले बहुत तेज सर्दी थी, सनलाइट नहीं थी। अब देखिए दिन में गर्मी है लेकिन रात को ठंडा है। वेदर चेंज हो गया। ये वेदर प्लांट को एनहेंस करता है फ्लावरिंग की तरफ। अब बसंत आ रही है, यहां पे वाटर मैनेजमेंट, पानी का बहुत क्रूशियल रोल होता है। सर्दी में आप लोगों का वहम है कि सर्दी है पानी नहीं देना, लोग पानी देना बंद कर देते। इतनी तेज सर्दी, धूप है ही नहीं। आपने सर्दी में पानी नहीं दिया, पहली बात तो प्लांट को आपने वहीं खत्म कर दिया। माली कहते हैं मन तो सर्दी में पानी देना, आप सर्दी में देखिए प्रैक्टिकल वे में आप सोचिए, सर्दी तेज है, आप पानी कम पियो, आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। आप किसके जितना पानी आप पिएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। उतना बनाना है तो आपने यदि ऊपर से काटा है तो अब आप इसको देखिए प्रैक्टिकल वे में समझिए। बल्ब क्या है? बेसिकली ये फूड रिसोर्स है। अब आपने पूरा स्टेक छोड़ दिया तो जो रिसोर्स है वो सारा का सारा तो वो स्टेम, तो आपका जो बल्ब निकलेगा वो सिकुड़ा हुआ छोटा सा निकलेगा, बल्ब निकलेगा, उसमें रिजर्व तो कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि जो रिजर्व फूड है तो सारा स्टेम खा चुका है, क्योंकि स्टेम फिर भी फ्लावरिंग मतलब पत्ते तो लेगा। तो आपने क्या करना है, ग्राउंड से 2 या 3 इंच छोड़ के उसको बीहेड करना है। और जब आप बीहेड करोगे उसी स्टेज पे जितना भी नीचे शकर्स हैं उन सबको भी रिमूव करना पड़ेगा। यदि आपने रिमूव नहीं किया तो रिजर्व फूड क्या करेगा, उनको सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो रिजर्व हुआ कहां? बल्ब। तो बल्ब को रिजर्व करने के लिए उसके डिपेंडेंट्स खत्म करने पड़ेंगे ना। और डिपेंडेंट्स क्या है? एक तो जो आपने स्टेम छोड़ा वो, और दूसरे शकर्स। तो जिसको भी बल्ब बनाने हो उसको ग्राउंड से 2 या 3 इंच करके कंप्लीट बीहेड करना है। और उसके बाद जितना भी फॉइलेज पार्ट है नीचे उन सबको हटाना, मतलब बेसिकली एक ड्राई स्टिक रहनी चाहिए। उसके बाद जरूरी है
तो वो आपने जो भी स्टेज आपने ली, लेकिन अब ये जो स्टेज है इस समय प्लांट चेंज कर रहा है। प्लांट बेसिकली बडिंग स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज की तरफ जा रहा है। इस समय पानी ज्यादा, कम और मॉडरेट, तीनों स्टेज अलग अलग होंगी। अब हमने फ्लावर्स ओपन करने हैं तो पानी बंद करना होगा। देखिए इसको समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपका प्लांट बडिंग स्टेज पे है या सेमी ओपन स्टेज पे है, आपको लग रहा है हमको 15 तारीख तक या 1 हफ्ते बाद प्लांट को ओपन करना है, फ्लावर को ओपन करना है, तो पानी को कम कर दो, आपको रोक दो। फ्लावर को आपको रखना कि बिल्कुल अभी नहीं खिलाना है तो पानी देना शुरू कर दो। आप पानी देंगे फ्लावर ओपन नहीं होगा, लेट ओपन होगा, और पानी रोक देंगे तो फ्लावर इमीडिएट ओपन होगा। जैसे ही वो गर्मी लेगा, ड्राइनेस आएगी, वो फ्लावर अपना ओपन हो जाएगा। तो ये आपके हाथ में है, फूल कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है। फूल खिलने के बाद उसको लंबा चलाने के लिए, अब जैसे आप कहोगे कि आपने कहा फूल खिला दिया और उसके बाद पानी नहीं देना है, अब आप ज्यादा देंगे या कम देंगे, दोनों उल्टा असर होगा इस पे। ज्यादा देंगे पानी बहुत जल्दी विल्ट कर जाएगा प्लांट आपका, कम देंगे और मैच्योरिटी जल्दी ले लेगा। मैंने 3 स्टेज बताई ना आपको, ये तीनों स्टेज अब समझनी है। कम जब देना है, जब आपको फूल खिलाने हैं, फूल खिल गया उसके बाद आपको पानी देना है, और पानी इतना देना है कि प्लांट को मॉइस्चर मिले, न तो ड्राइनेस रहे न एक्सेस हो। ड्राइनेस होगी तो वो क्या होगा, हीट लेके और अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाएगा, सीड बनाना स्टार्ट कर देगा। और एक्सेस हुआ तो बिकॉज ऑफ एक्सेस, उसकी वजह से उसमें जो पिगमेंटेशन है, जो कलर और वाइब्रेशन है, उसको वो डाइल्यूट कर देगा, फेड कर देगा, तो प्लांट आपका विल्ट होगा। तो मॉडरेट वाटर, मतलब जरूरत हो तो पानी देना है, और उतना ही पानी देना जितना प्लांट को जरूरत हो, मतलब मॉइस्चर मेंटेन करनी है। तो तीनों स्टेज क्लियर हैं। अब इसके अलावा इस समय अक्सर मेरे पास फोन आते हैं और आप ही लोग बताते हो, माली कहता जी सर्दी हम गुड़ाई नहीं करेंगे, निराई गुड़ाई नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है इस समय। यदि आपने निराई गुड़ाई नहीं करी तो प्लांट का जो हेल्थ है, जो उसका रिजल्ट, जो कलर देगा, वो नहीं दे पाएगा। होता क्या कि पिछले 1.5 या 2 महीने में जो विंटर निकली है उसमें रूट्स डोरमेंसी पे हैं, प्लांट एकदम विंटर शॉक में है। अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जब चेंज हो रहा है तो देखिए एक सिंपल सा है कि आप बिल्कुल चिलर पॉइंट में अंदर ठंडे में, और एकदम से बाहर चले जाओ, आप बीमार हो जाओगे। आप ठंडे से जाओगे, पहले आप एसी बंद करो, 2 मिनट के लिए कूल डाउन हो, फिर पंखे में जाओ, फिर बाहर जाओगे तो आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाएगी। सेम थिंग विद द प्लांट्स। विंटर शॉक से अभी आपने टिलेज नहीं करना, मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, उसके बाद एकदम से गर्मी आई, गर्मी आ गई, अब आप ट्रीटमेंट दो, तो रूट्स तो अभी भी आपकी डोरमेंसी स्टेज पे है, तो उसको शॉक लगेगा प्लांट को। तो अभी जो वेदर चेंज कंडीशन है, इसमें आपको टिलेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, सो दैट बहुत गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, तो आपने उसको रूट्स को एक्लिमेटाइज कर दिया। तो जो कमिंग समर है उसके लिए प्लांट तैयार हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा प्लांट था, इस हफ्ते पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम से विल्ट हो गया। विल्ट क्यों हो गया? धूप तेज थी और गुड़ाई करी थी, जब रूट ठंडी है और एकदम से आपने गुड़ाई कर दी, टेम्परेचर रेज हो गया, रूट पे इफेक्ट आएगा। तो ये प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, अभी आप जो बडिंग को ओपन कर रहे हो, जो फ्लावर्स ओपन हो रहे हैं, उसमें जब आप टिल्ट करते हो, मतलब गुड़ाई करते हो, क्योंकि फीड उसके पास ऑलरेडी है, जो आपने फीड पहले दिया है, फीड आपके पास है, अभी तक टेम्परेचर नहीं था तो रूट्स एक्टिव नहीं थी, प्लांट का जो बॉडी पार्ट था वो एकदम से सुस्त था। जैसे आप गुड़ाई करोगे, नीचे एयरेशन होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो उसका बॉडी एक्टिव होगा। जो एक्टिव होगा तो जो भी रिसोर्सेज बचे हुए हैं उनको वो यूज करना स्टार्ट करेगा। तो जो फ्लावरिंग स्टेज आ रही है वो बहुत अच्छे से आएगी। तो इस समय जो हमारी 3 क्रूशियल स्टेज आपको समझ में आई, पानी का इंपॉर्टेंस बहुत है और गुड़ाई का बहुत है, और खाना नहीं देना, जो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, इस समय फीड नहीं देना, जो विंटर प्लांट्स आपके हैं। अब इसके बाद देखिए, 1 हफ्ते के बाद हमारा टेम्परेचर काफी रेज हो जाएगा, फूल पूरी तरह से खिल जाएंगे। हम लोगों की क्या आदत होती है कि हम लोग क्या है कि सजाने के लिए ना फूलों को इधर उधर, ये मतलब एक आदत है ना ग्रुपिंग करना, इधर से उधर रख दिया, यहां से वहां रख दिया, एक शो बनाने के लिए। उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको। क्या होता है कि आपने 3 तरह के गमले एक कोने में रख दिए, 3 डिफरेंट वेराइटीज कहीं और रख दी, तो आपका जो फ्लावर है
वो बहुत जल्दी खत्म होगा। आपने यदि ग्रुपिंग करनी तो एक फैमिली को एक जगह रखो, एक तरह के फूल एक जगह होने चाहिए। आपने अलग अलग रखे तो वो एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे। तो ग्रुपिंग आप करिए। और दूसरा कि जब भी आप ग्रुपिंग करें तो आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ग्रुपिंग करते हुए एस्थेटिकली की बड़ा पेड़ रख दिया, दूसरा एक छोटा बिल्कुल छोटा रख दिया। फ्लावर्स के बीच में जो गैप है ग्रुपिंग के टाइम पे वो कनेक्टिव गैप होना चाहिए। बहुत हाइट प्लांट के साथ बिल्कुल छोटा प्लांट आप रखोगे तो दोनों प्लांट अनहेल्दी हो जाएंगे। कनेक्टिव हेल्थ मतलब बिल्कुल कनेक्ट होते हुए लेयरिंग्स में डिफरेंस में आप रखोगे तो आप प्रैक्टिकल करके देखो वो प्लांट्स 15 दिन में खराब होंगे, तो जो ग्रुप में अच्छे हैं वो 1 महीने में खराब नहीं होंगे, क्योंकि कम्युनिटी और कम्युनिकेशन इनमें भी होता है, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, इस समय जिन भी प्लांट्स में आपने स्टैकिंग नहीं की है, सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाया हुआ है, उनको आपको सपोर्ट देना होगा, क्योंकि अभी तक क्या है, प्लांट में फ्लावर नहीं थे, प्लांट में वेट नहीं था। अब क्या होगा, फ्लावर्स आ गए, प्लांट में वेट बढ़ गया, तो यदि आपने वेट बढ़ते हुए उसको सपोर्ट नहीं किया तो आपका स्टेम लीन हो जाएगा और वो प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है इस समय लगाना। दूसरा, इस समय कोई भी आपको फोइलेज स्प्रे नहीं करना है लिक्विड मैन्योर का, जो हम लोग अक्सर बताते हैं कि लिक्विड मैन्योर स्प्रे करिए। जब फ्लावर ओपन हो गया उसके बाद ऊपर से आपको कुछ स्प्रे नहीं करना है। आप स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, फ्लावर्स आपका ओपन हो गया, स्प्रे जो भी होगा उसके फ्लावर पेटल्स पे जाएगा, तो पेटल्स पे ये कोई भी स्प्रे होगा तो उसको रिएक्ट करेगा। यदि स्प्रे करना भी है तो उसको बिलो फ्लावर्स आप करिए, रूट्स पे करिए या फोइलेज पे करिए, ऊपर से टॉप अप मत करिए उसको। आप टॉप अप करेंगे कोई भी लिक्विड मैन्योर तो ऑन द फ्लावर नहीं करना चाहिए, बिलो द फ्लावर। फ्लावर की पेटल्स पे आपने कोई भी डाला, इवन एनपीके डाल रहे हो आप, नीम खली है, कुछ भी डाल रहे हो, तो वो उसके पेटल्स बहुत सॉफ्ट है, तो उस पर जाएगा तो वो उस पर रिएक्ट करेगा, तो वो आपका पेटल खराब हो सकता है। तो उसके ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। हमको यदि करना होता है तो मिस्टिंग हम करते हैं, पानी का भी स्प्रे करते हैं तो मिस्टिंग करते हैं, प्रेशर से नहीं डालते। आप देखते हो जब फूल खिलता है और बारिश आती है तो प्लांट ज्यादातर विल्ट हो जाते हैं, फूल विल्ट हो जाता है। पानी की ड्रॉप्स उस पर इकट्ठी हो गई तो वेट होगा, और पानी की ड्रॉप यदि पेटल्स पे रुक गई तो वहां से उसको गला देगा, तो आपकी फ्लावर्स खराब हो जाते हैं। बारिश में अक्सर होता है ना कि फूल बहुत थे लेकिन वो खराब हो गए, तो वही चीज है, जब आप स्प्रे करेंगे कोई चीज उस पर रुक गया तो वो भी खराब होगा। पर अगर इंसेक्टिसाइड हाँ, करते हैं देखिए इंसेक्टिसाइड करना होगा तो अभी मैंने बोला हम लोग मिस्टिंग करेंगे, मतलब आपने स्प्रे ऐसा करना है कि उसका वेट नहीं हो, फ्लावर ड्रॉप्स में नहीं आए, मिस्ट बने। मिस्टिंग के साथ स्प्रे करिए, मतलब जो आपका जेट है पंप उसको मिस्ट मोड पे लेके आइए। जितना वो मिस्ट करेगा ना उतना स्प्रेड करेगा, फ्लावर्स आपका ठीक रहेगा, वेट नहीं बढ़ेगा फ्लावर्स में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके अलावा फरवरी में अब जो आपको करना है, आपने सर्दियों का सारी एक्टिविटीज कर ली, अब आपको सिर्फ सर्दियों का एंजॉय करनी है। लेकिन अभी हम तो गर्मियों के लिए जागे ही नहीं है, गर्मियों के बारे में तो सोचा ही नहीं होगा आपने किसी ने भी। सीड्स लगा दिए मैंने, है सीड्स लगा दिए। सीड्स आपने लगा दिए ना, तो बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हो। हाँ, मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ आपको। देखिए गर्मियों के लिए दिसंबर में शुरू कर देते हैं हम लोग, दिसंबर में किया, जनवरी में किया, पर ये तो लास्ट इस समय तक कर देना ही चाहिए आपको। सारी समर वेजिटेबल्स और सारी समर फ्लावरिंग की सीडलिंग्स और सीड्स आपको डाल देनी चाहिए। आपको वेट नहीं करना कि आपके गमले खाली होंगे या गार्डन खाली होगा, आप बैकअप तैयार करो। अभी आपने लगा दिए, जब तक आपका विंटर खत्म होगा जब तक ये आपका बैकअप तैयार हो जाएगा। मैंने जनवरी में लगाए थे सीड्स, मेरे ग्रो हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी मैं लगा रहा हूँ, फ्लावर्स में लगा चुका हूँ, सारी गर्मियों की सब्जियां लगा चुका हूँ, तो आपको लगाते रहना चाहिए। अब ये जो हमारे इस समय फ्लावर्स हैं या सीजनल हमारी वेजिटेबल्स हैं, इसमें 2-3 चीजें आपको बड़ी ध्यान रखनी चाहिए। खासकर जो लोग बीज बनाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स के बीज बनाना चाहते हैं, फ्लावर्स के बीज बनाना चाहते हैं, जैसे भी मैंने फूलों के लिए आपको गमले सेपरेट कर देना चाहिए, उनको बीज बनाना चाहिए। दूसरा, जो सब्जियों के बीज बनाना चाह रहे हैं उसमें भी बेसिकली सेलेक्टिव क्रॉप, कि जैसे आपने गोभी की बेड लगा रखी है, आपने कुछ और लगा रखा है, तो सेलेक्टिव क्रॉप का आप छोड़ दो। मैंने लास्ट वीक शायद वीडियो डाला, आप लोगों ने देखा होगा, गोभी के, जैसे मैंने गोभी की पूरा खेत है, मैंने 2 गोभियां छोड़ दी, 2 या 3 अलग अलग जगह पे, उसको प्रोटेक्टिव कर दिया ताकि उसका मैं बीज लूं। तो जिन भी प्लांट्स पे, सब्जियों पे आप बीज लेना चाह रहे हो
उसका फ्रूट उसी पे छोड़ दो आप, और फ्रूट को प्रोटेक्ट कर दो। प्रोटेक्ट करने से मतलब है उस पर कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं आए, कोई बग्स नहीं आए, कोई फंगस नहीं आए, कोई इंसेक्ट उस पर नहीं आए। उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका, कोई भी राख आप ले लो, राख उसके ऊपर स्प्रे कर दो। जैसे गोभी है, गोभी के ऊपर आप राख डाल दो और उसमें वाटरिंग बहुत कम कर दो, पानी कम करना आपने, तो क्या होगा, वो फ्लावर बहुत जल्दी मैच्योर होगा और बीच में से स्पाइक्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे सीड के लिए। वो आप सीड कलेक्ट कर लो और वो आपको हमेशा बिल्कुल पास, जैसे आपने गोभी लेनी है तो ये नहीं कि 2 प्लांट पास पास छोड़ दो, एक आप इस जगह छोड़ो तो एक डिस्टेंस पे छोड़ो, दूर पे छोड़ो, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस पर ट्रांसफर नहीं हो। अब यहां देखिए 2 डिफरेंट बातें हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि फूल रखने चाहिए आपको एक जगह एक साथ, लेकिन बीज बनाने के बोला आपको 2 अलग अलग कॉर्नर्स पे अलग रखना चाहिए। इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक तक ही रुक जाए, और प्रॉब्लम को होगी, डिजीज को होगी तो वो सिम्टम शो करेगा। तो यदि सिम्टम शो होता है तो उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दो आप। यदि गोभी का फूल आपका आ रहा है और उसको लग रहा है कि इसमें कोई इन्फेक्शन आ गया, तो फिर आप उसका सीड बनने ही मत दो, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो। आपको जितना बीज चाहिए या जो भी आप कलेक्ट करना चाह रहे हो उससे ट्रिपल टाइम आप स्टॉक रखिए। इन्फेक्शन होता है उसको वहीं खत्म कर दो, जो बैकअप है उसको आप ले लो अच्छे बीज लेने के लिए। जैसे हम अपनी सब्जियां लगाते हैं, अपने फूल लगाते हैं, तो मैं नॉर्मली बीज परचेज नहीं करता, मैं अपने खुद के बीज यूज करता हूँ, तो मैं खुद बनाता हूँ, तो उसका मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप अपने खुद के बीज बनाइए और अगली सर्दियों के लिए आपको अपना खुद का जो बीज बनाया वो बेस्ट रिजल्ट देगा। अच्छा, अब और जो आपको फरवरी में एक्टिविटीज करनी है, खासकर अभी जो भी फ्लावर्स आपके खत्म हो रहे हैं, अभी जैसे आपकी गुलदाउदी खत्म हो गई, तो गुलदाउदी के कटिंग्स और शकर्स का लगाने का ये टाइम है 25 जनवरी के बाद लग जानी चाहिए। इस समय तक गुलदाउदी सारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, कुछ एक्सेप्शनल वेराइटीज हैं डबल उनका बचा हुआ, बाकी जो आपने गुलदाउदी ले ली, जिसका आपने बी हेड कर दिया, उसके शकर्स निकल चुके हैं नीचे से, और उसकी सेकेंड लेयर आपकी जो कटिंग आपने करने के बाद उसमें ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। तो इस फरवरी में आपको शकर्स भी और कटिंग्स भी दोनों लगा देनी चाहिए। 25 जनवरी से लगना स्टार्ट हो गई है, हमने जनवरी में लगा दी, अब हम लोग लगा रहे हैं। तो गुलदाउदी जिसको लेनी है उसको लेना है, जिसका डहेलिया अर्ली वैरायटी से खत्म हो गई उसकी आपको कटिंग्स लगानी है, उसके आपको प्रिजर्व करने हैं। डेलिया की कटिंग कैसे लगानी है? हाँ, उसके सब दोनों है, दोनों चीजें। हाँ, देखिए डहेलिया बल्ब से भी तैयार होता है, बल्ब हम प्रिजर्व करते हैं, कटिंग से भी लगता है। अब डहेलिया का जब हम बीहेड करते हैं, देखिए पहले मैं गुलदाउदी पे बता देता हूँ आपको। गुलदाउदी को आपने बीहेड की दिसंबर में, हाँ, क्रिजेंथेमम आपने दिसंबर में बीहेड की, जनवरी में बीहेड की। कुछ वैरायटी जो अभी भी ओपन है, जो लेट वैरायटी है, उनमें आपने देखा होगा नीचे से शकर्स आ रही हैं, और जो आपने कटिंग किया उसी स्टॉक पे नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो 2 आपके सोर्स हो गए। आपने दोनों सोर्स गुलदाउदी के, शकर्स भी और कटिंग्स भी इस समय लगा सकते हो, और ये मदर प्लांट एज इट इज रहेगा। जिस प्लांट को आपने कट किया है, शकर्स आपने निकाले, सपोज अगर आपके 50 शकर्स आए, आपने 40 निकाली, 10 उसी में छोड़ दिए, आपने कटिंग करी, उसमें से 10-15 कटिंग लगा के भी लगा दी। 1 महीने के बाद फिर से आप कटिंग लगा सकते हो। आपने प्लांट को काटा, उसमें न्यू ग्रोथ है, ये भी आपने कटिंग ली, 1 महीने में फिर से ग्रो करेगा वो, फिर उसमें कटिंग्स आप लो। ये कटिंग्स में अप्रैल तक 3 या 4 बेड में लेता हूँ, डिफरेंट स्टेजेस पे, एक ही प्लांट से। और शकर्स को भी मैं मई तक लेता हूँ। मदर प्लांट एज इट इज होता है, कुछ बैकअप आपका खराब होता है तो जून में, जुलाई में जो रेगुलर कटिंग होती है उस समय आप उससे ले सकते हो। तो गुलदाउदी को जल्दी देने के लिए जो अभी आपने कटिंग लगाई है, जैसे अक्सर आप लोग देखते हो कि जुलाई में जब आप कटिंग शुरू करते हो उस समय हमारे गमले 10-12 इंच के तैयार होते हैं, वो इसी तरह तैयार होते हैं। जो हमने अब कटिंग लगाई है उसको हम लोग मार्च के अंदर गमले में डाल देंगे, अप्रैल में उससे बड़े गमले में डाल देंगे, मई जून हम लोग अंदर रखेंगे ग्रीन हाउस में, और जुलाई तक वो गमला हमारा तैयार होगा, और अक्टूबर में 3 फुट का गमला तैयार हो जाता है, जो पूरा एकदम भर के आता है जो। अब डहेलिया की जो बात है, देखिए डहेलिया में बड़ा कंफ्यूज है कि डहेलिया की कटिंग अभी लगती है। नॉर्मली डहेलिया हम लोग सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं, जैसे गुलदाउदी हम लोग जुलाई में शुरू करते हो, मैंने गुलदाउदी जनवरी में शुरू कर दी, फरवरी में लगा दी। सर हम जुलाई में करते ना, हमारे पास थोड़े से गमले बनाने होते हैं, इसलिए हम जुलाई में नहीं, देखिए आपको चाहे 10 गमले बनाने हो, आप कुल 10-15 कटिंग अभी ले लो आप, तो जुलाई में आपका गमला अच्छा तैयार होगा। टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है, इस वजह से सवाई भी कम नहीं, ऐसा आप लोगों को थोड़ा वहम है। जुलाई में नहीं, देखिए मई और जून में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मई और जून में आपके पास गार्डन में इतनी जगह होती है, आप उसको चाहो तो कवर कर सकते हो, कोई इशू होता नहीं। अब मैं डहेलिया की बात करता हूँ, डहेलिया आप लोग सितंबर अक्टूबर में लगाते हो, या तो बल्ब से या कटिंग सब लेके आते हो। डहेलिया मैं जो करता हूँ,
मैं जो प्रैक्टिस करता हूं उसके लिए बात कर रहा हूं। अभी मेरा डहेलिया ओपन है, पूरा ओपन है, सिंगल भी ओपन है, डबल भी ओपन है। जब ये खत्म होगा, ये ऑलमोस्ट 5 से 10 मार्च के आसपास ये डिटेरेट होगा। मैं उस समय इसकी बी हेड करूंगा। अभी देखिए, अभी मैं इसको जब डी कलरिंग करेगा, मैं इसको कट करूंगा, सेकंड लेयर के मेरे फ्लावर्स आएंगे। लेकिन जब सेकंड लेयर का फ्लावर आता है उस समय इसमें शक्कर से निकलना शुरू हो जाते हैं डहेलिया में नीचे से। शक्कर मींस स्मॉल रूट के साथ नए प्लांट्स आते हैं। रूट के साथ नए प्लांट जो ग्रो करते हैं वो शकर्स होते हैं। बल्ब नीचे है ऑलरेडी, तो जब मैं बी हेड करता हूं और नई बर्ड्स आती हैं, 4 बर्ड्स आएंगे या 5 बर्ड्स आती हैं, उस समय नीचे शकर्स अवेलेबल होते हैं। अब वहां पे टाइमिंग आपको बड़ा ध्यान रखना होता है। जब आपका बर्ड ओपन होता है, खाली बर्ड बना है उस समय नहीं, बर्ड आपका ओपन हो गया, उसी स्टेज पे आप नीचे से शकर्स आप निकाल लो। निकाल के मतलब क्या करें? हाँ, उसको जैसे कटिंग की तरह लगा लो। इट डज डायरेक्टली इन द सॉइल। यस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये मैं पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग पहले इस पे बिलीव नहीं करते थे कि डहेलिया ऐसे हो सकता है। आप करके देखिए। तो फिर ये डहेलिया कब फ्लावरिंग करता है सर? ये टाइम पे करेगा। अब मैं इसका पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं आपको। अभी आपके पास एक बड़ा डहेलिया खिला हुआ है, पूरा खिला हुआ है। 15 दिन 20 दिन के बाद इसकी आउटर लेयर डिकलरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने और फ्लावर नहीं लेना है तो इसको आप ब्लूम करने दो पूरा, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको बी हेड करता हूं ताकि मेरे को सेकंड लेयर का फ्लावर आए। वो मैं इसलिए करता हूं बी हेड, जब सेकंड लेयर का फ्लावर आता है उसमें जब बड बनती है, वो बड नीचे रूट्स को टेम्प्ट करती है, जो रूट्स के साथ में शकर्स को टेम्प्ट करती है। सेकंड लॉट ऑफ फ्लावर्स। तो वो जब शकर्स को प्रॉम्प्ट करती है, वो शकर्स को ओपन होने के लिए इधर बड ओपन होगा, इधर शकर्स मेरी ग्रो करती है। जब बड ओपन होगी, क्लोज बड पे नहीं, जब बड ओपन होगी उस समय आप देखेंगे शकर्स ऑलरेडी 4 या 5 पत्ते की हो चुकी होती है। उसी स्टेज पे मैं शकर्स को निकालता हूं और एक गमले में 20-25 शकर्स को लगा देता हूं। वो शकर्स रूटेड हो जाती हैं। सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए इस समय क्या है, न तो टेम्परेचर डाउन है और न एक्सट्रीम है। आपने 25 शकर्स लगाई, हो सकता है 50% चले, 50% बच गई। अब ये शकर्स उसी गमले में रहेंगी कम से कम अप्रैल तक। अप्रैल तक क्या होगा, ये प्लांट 6-7 इंच का हो जाएगा जो आपने शकर्स लगाई और थिक प्लांट हो जाएगा। अप्रैल में मैंने क्या करना होता है, इन प्लांट्स को निकाल के बेड में डाल देना होता है, या आप बड़े गमले में लगा दो। अब इसको गौर करिए, आपने फरवरी में शकर्स लगाई या मार्च में शकर्स लगाई, अप्रैल तक ये बड़ी, अप्रैल में मैंने इसको ग्राउंड में लगा दिया, बड़े गमले में लगा दिया। ये जो शक्कर से प्लांट बनाया, दिस विल एक्ट एज ए मदर प्लांट। इन अगस्त when you take the cutting of dahlia, take the cutting from this शक्कर। अब आप देखिए इसका इफेक्ट देखिए, ये हमारा 3rd जनरेशन कटिंग हो गई। अब होता क्या है कि जब इसकी कटिंग आप लगाते हो डहेलिया की अक्टूबर में, ये कटिंग बहुत जल्दी ग्रो करके बहुत अच्छा प्रोडक्ट देगी। जैसे वो गोटी बनाते हैं पेड़ की। अब आप देखिए, ये जो मैंने अब शक्कर लगाई, सितंबर मैंने इससे कटिंग ली, ये शक्कर उसके बाद बेकार है, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि इससे मैंने इसको एज ए मदर प्लांट यूज किया है। इसमें से कटिंग्स लेके मैंने बना ली। अब इसके साथ आपका मदर प्लांट एज इट इज है, जिसमें बल्ब है। आप उसको ड्राई करिए, बल्ब स्टॉक कर सकते हो, तो आप निकाल के उसको नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। तो ये जो डहेलिया का साइकिल आप यूज करेंगे तो आपको डहेलिया का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। So the sucker will be put into the land to propagate Yes. and उसका Take bulb the अपने cutting. आप आ जाएगा फिर। उसमें बल्ब नहीं बनेगा। Bulb नहीं बनेगा। बनेगा नहीं अगर सब Bulb will always remain only in नहीं, ये बल्ब बनेगा, ये बल्ब बनेगा यदि ये एज्ड होगा, इस पे फ्लावरिंग लेंगे तो बल्ब बनेगा। फ्लावरिंग के बाद। हाँ। bulb अब मैं इसमें फ्लावरिंग ले ही नहीं रहा, मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं तो इसमें कटिंग्स ले रहा हूँ। जब मैं कटिंग्स ले रहा हूँ तो मैं इस स्टेज पे लाने नहीं दे रहा कि फ्लावरिंग पे आएगा। अच्छा, जैसे शक्कर बड़ा हुआ, प्लांट किया, फिर इसके कटिंग ली मैंने और कटिंग हमने लगाई, हाँ। वो कटिंग में एज ए कटिंग यूज कर रहा हूँ। अब इस बल्ब को यदि मैं डिस्ट्रॉय नहीं करता तो इसको मैं ग्रो होने दूंगा, तो फर्स्ट ईयर में इसका फ्लावर बहुत अच्छा नहीं आएगा। ओके, इसमें जब बल्ब फॉर्म होगा तब आएगा। तब उसके बाद बल्ब आएगा। तो मैं यूज नहीं करता क्योंकि मेरे को इसका जो पर्पस था वो मेरा सोल्व हो गया। अच्छा, और जो मदर प्लांट है आपका, उसका बल्ब आप सेव कर सकते हो, पर मेरे को जरूरत पड़ती नहीं है बल्ब सेव करने की, क्योंकि मैं कटिंग से बनाते रहते हैं। प्लांट्स बनाते Propagate कर रहे रहते हैं। तो propagate वैसे कर अगर रहे हैं। बल्ब सेव करने हो तो कैसे करने हैं? अच्छा, अब बल्ब सेव करने हो, अब 2-3 चीजें हैं। अभी देखिए, गुलदाउदी का मैंने बता दिया आपको, हमने लिली का नहीं बताया।
हाँ लिली पे स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। अब डहेलिया जिनका ब्लूम हो चुका है और आपको बल्ब बनाना है, बल्ब सेव करना है। अब इसमें दो चीजें हैं। जब आप कंप्लीट फ्लावर को ले चुके हो, उसके बाद आपने इसको बीहेड करना होता है। अब बीहेड करने का जो इसका स्टेज होता है वो ग्राउंड से 3 इंच ऊपर करके आपको बीहेड करना होगा।